Hello student, welcome back class 8th, chapter 12, friction, part 1. In this part, dear student, we will discuss about friction, cause of friction, effects of friction and the factor affecting the friction. And we will also study about the different types of friction. Let's start chapter 12, part 1. Friction. It is the force that opposes the motion when two surfaces are in contact, move or tend to move with respect to each other. Dear student, फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है जब टू सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और वो मूव करते हैं या फिर मूव करने की कोशिश करते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स. It is an opposing force as it always acts opposite to the direction of motion. ये हमेशा मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है. Cause of friction. The force of friction is caused by the interlocking between two surfaces that are in contact. When sufficient force is applied, the interlocks breaks and the body moves. Dear student, फ्रिक्शन का कोज क्या होता है? जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया सरफेसेस का, तो ये पाया गया देयर आर इन सम इरेगुलरिटीज़ ऑन ईच एंड एवरी सरफेस. हर सरफेस पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं. व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, द इरेगुलरिटीज़ ऑफ दीज सरफेसेस इंटरलॉक विद ईच अदर. जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जब ये दो सरफेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक हो जाती है एंड दिस इंटरलॉकिंग अपोज द मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट एंड गिव राइज टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का कॉज क्रिएट करती है. इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन. इट आल्सो स्लो डाउन एंड स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियर एंड टीयर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो दो सरफेसेस आपस में मूव कर रही होते हैं और जिनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, उन सरफेसेस को वियर एंड टीयर करता है. जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मशीनरी के पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. क्यों होता है ऐसा? जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो फ्रिक्शन उनको वियर एंड टीयर करता है. इट कॉजेज द वियर एंड टीयर इन द पार्ट्स ऑफ मशीन. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. आपने विंटर्स में देखा होगा, इन विंटर्स वी रब आवर हैंड टुगेदर टू कीप दैम वार्म. हम हैंड्स को रब करते हैं उनको वार्म करने के लिए. वार्म कैसे होते हैं हमारे हैंड? द हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन कॉज बाय रबिंग द हैंड्स टुगेदर. ये हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन की वजह से. जब हम अपने हैंड्स को रब कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन कॉज होता है एंड इट प्रोड्यूस हीट. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. नेचर ऑफ द सरफेस. अ रफ सरफेस shows greater resistance to the motion, that is greater friction. Dear student, surface जितना rough होगा उसमें उतनी ज़्यादा irregularities होंगी and it cause more or greater friction. जितना surface smooth होगा उसमें friction उतना कम होगा. Weight of an object. A heavy object placed on a given surface will press harder into the irregularities than a light object. So heavy objects causes greater friction. जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इरेगुलरिटीज़ को ज़्यादा प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितना ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. फ्रिक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. जो फ्रिक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर थ्री टाइप ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट and placed at rest is called static friction. It tends to keep the object at rest. It always equal and opposite to the applied force. Dear student, static friction जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और रेस्ट पोजीशन पे होते हैं
तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. Sliding friction. The friction that exists between two surfaces when they are in contact, in which one of them slide on the surface of another, is known as sliding friction. डियर स्टूडेंट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है तो उनके बीच में एग्जिस्ट करने वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द बॉक्स इज स्लाइडिंग ऑन द surface. Rolling friction. The friction acting when an object rolls over the surface of another object is called rolling friction. Rolling decreases the frictions and make the movement of things easier. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है, रोल डाउन होता है, तो इंटरलॉकिंग को इतना टाइम नहीं मिलता इरेगुलरिटीज़ को कि वो इंटरलॉक हो जाए. तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और रोलिंग करना फ्रिक्शन को हमेशा डिक्रीज़ कर देती है और ऑब्जेक्ट्स को मूव करना इजी होता है. लेट्स रिकॉल द टॉपिक दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर टिल नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, cause of friction, the irregularities present between the two surfaces which are in contact is causes friction. Then we discuss about the effects of friction. Next topic is the factors affecting the friction, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ सरफेस, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. Next type of friction, then we discuss there are different type of friction: static friction, sliding friction, rolling friction. Rest of the topics, students, we will discuss in part 2. Till then, read the chapter up to this topic, types of friction. Have a nice day, students.